Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about fossil gymnosperm Laginopteris. आज हम बच्चों फोसिल जीवाश्म में लाइजिनोप्टेरिस के बारे में स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म का जो फोसिल जीवाश्म है लाइजिनोप्टेरिस, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लाइजिनोप्टेरिस निम्न व मध्य कोल स्तरों से संबंधित स्तंभ वंशीय स्टेम जीनस है। इसके जीवाश्म लैंकाशायर व यॉर्कशायर के कोल बाल्स में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये पौधे संपीड़ जीवाश्म कंप्रेशन व अश्मीभूताश्म पेट्रिफिकेशन के रूप में परिरक्षित हुए। ये किस रूप में, ये प्लांट्स किस रूप में परीक्षित हुए बच्चों? कंप्रेशन व पेट्रिफिकेशन के रूप में ये जीवाश्म परिरक्षित हुए। इस वंश की सर्वप्रसिद्ध जाति लाइजिनोप्टेरिस ओल्ड हेमिया है, जिसका विवरण सर्वप्रथम बिन्नी ने डेडोजाइलोन ओल्ड हेमियम के नाम से प्रकाशित किया। इसके बाद ओटानी ने इसका नाम लाइजिनोप्टेरिस ओल्ड हेमिया रखा। सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ लाइजिनोप्टेरिस। फॉसिल जिम्नोस्पर्म प्लांट है। क्लास साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर टेरोडोस्पर्मेल्स। फैमिली लाइजिनोप्टेरिडेसी। जीनस लाइजिनोप्टेरिस। बच्चों द्वारा मैं रिपीट करती हूँ। सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ लाइजिनोप्टेरिस। जिम्नोस्पर्म फॉसिल जिम्नोस्पर्म प्लांट है लाइजिनोप्टेरिस। क्लास साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर टेरोडोस्पर्मेल्स। फैमिली लाइजिनोप्टेरिडेसी। जीनस लाइजिनोप्टेरिस। फीचर्स ऑफ लाइजिनोप्टेरिस। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे आते हैं हम। The stem Laginopteris was slender and covered with large scaly leaves. लाइजिनोप्टेरिस का स्तंभ जो होता है सिलेंडर होता है और ये स्केली लीफ से ढका होता है। स्तंभ शाखित होता है। लाइजिनोप्टेरिस का स्तंभ शाखित, इसका व्यास 2.4 सेंटीमीटर तक था। इस पर पत्तियाँ सर्पिल क्रम में लगी हुई व्यवस्थित थी। नियर द बेस ऑफ द प्लांट एडवेंचरस रूट्स डेवलप। द प्लांट सीम टू हैव बीन ए क्लाइंबर। पादप एक क्लाइंबर की तरह प्रतीत होते थे, लेकिन एक छोटा पादप था, लेकिन एक क्लाइंबर की तरह प्रतीत होते थे। लाइजिनोप्टेरिस ओल्ड हेमिया ऑल्सो नोन एज कैलिमेटोथिका was described in detail by Williamson, Scott, Brongniart, Binet, Potany and Oliver and Scott. It was found evidently in coal balls origin of Lancashire and Yorkshire. मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में बताया था ये वाली बात कि लाइजिनोप्टेरिस निम्न व मध्य कोल स्तरों से संबंधित स्टेम जीनस है। इसके जीवाश्म लैंकशायर व यॉर्कशायर के कोल बाल्स में सामान्यतः पाए जाते हैं। इस वंश की सर्वप्रथम जाति कौन सी है? लाइजिनोप्टेरिस ओल्ड हेमिया है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन बिन्नी ने किया।
इसके पश्चात पोटानी ने इसका नाम लाइजेनोप्टेरिस ओल्डहेमिया रखा। लाइजेनोप्टेरिस में पत्तियां जो होती हैं फर्न सदस्य होती हैं, वे इसका समान शिरोमणि से युक्त पौधों के जीवाश्म प्रथम डिवोनियन काल में मिले। कार्बोनिफरस में इसके मिले जीवाश्मों से ज्ञात हुआ कि ये आधुनिक ट्री फर्न्स के समान ही थे। केवल इन पादपों की शाखाएं छोटी व अल्प शाखित थी। फर्न सदस्य पत्तियों वे उनके समान शिराविन्यास युक्त पौधों के जीवाश्म प्रथम डिवोनियन काल में मिले तथा कार्बनिक कल्प में इसके जीवाश्म से ज्ञात हुआ कि ये आधुनिक वृक्ष फर्नों के समान थे। ये इसके बच्चों मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। ये इसका डायग्राम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का दिख रहा है आपको। इसके स्मॉल ट्री नज़र आ रहे हैं, स्टेम, रूट्स, सीड्स, पोलन सेक्स ध्यान नज़र आ रहे हैं बच्चों। एक्सटर्नल करेक्टर दिख रहे हैं इसके ट्री के। द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट bear the pollen sac on pelted leaflets that on the right bear seeds, stem and roots also presents। ये आपको डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये इसका फ्रंट है, लाइजेनोप्टेरिस का फ्रंट है जिसमें कि लीफ नज़र आ रही है और पिन्ने दिखाई दे रहे हैं। पिन्ने, पेनिकल, ये आपको इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स, द प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज एन एक्टोफोलिक siphonous stele with large pith round a number of primary measures bundle. Older plant shows normal secondary growth. In some specimens, however, the xylem portion of primary vascular bundle was in a continuous ring. In some, there was an abnormal type of secondary growth. This abnormality was of two forms. Either there was an inner ring of secondary phloem developed, or it was that the cambium appeared in stripe found separately in vascular bundles, giving rise to a polystylic appearance। इस डायग्राम में मैं बच्चों आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्तंभ में अत्यधिक विकसित पित्त उपस्थित था। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है बच्चों। पित्त के चारों तरफ पर्ण ट्रेस से संबंधित 5 से 10 जाइलम स्टैंड का एक वलय में व्यवस्थित थे। स्तंभ के अंदर विकसित तो क्या था, पित्त जो था वो वेल डेवलप्ड था, उपस्थित था, और पित्त के चारों ओर पर्ण ट्रेस से संबंधित 5 से 10 जाइलम स्टैंड्स एक वलय में उपस्थित थे, एक रिंग में प्रेजेंट थे। ये स्टैंड मध्याधिदारुक मिजार्स थे। द्वितीय जाइलम में अनेक मज्जा किरणें मिडुलरी रेज उपस्थित थी तथा ये बहुपंक्तिक परिवेशित गर्द युक्त वाहिनिकाओं से निर्मित था। द्वितीय फ्लोएम चालनी नलिकाओं से निर्मित था। फ्लोएम के बाहर सुस्पष्ट पेरिसाइकिल थी। सेकेंडरी फ्लोएम किससे निर्मित था? चालनी तत्वों से निर्मित था। वे फ्लोएम के बाहर सुस्पष्ट परिरंभ या पेरिसाइकिल की एक लेयर थी। कोर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन, वे आंतरिक पेरेनकाइमेटस क्षेत्र में विभाजित था। कोर्टेक्स जो था बच्चों वो 2 भागों में विभाजित था। बाहरी
द्रवोत्की क्षेत्र स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन व आंतरिक पेरेन्काइमेटस क्षेत्र पेरेन्काइमेटस रीजन में विविधता। बाह्य कोर्टेक्स क्षेत्र में द्रवोत्की कोशिकाएं अरीय रेशेदार बैंडों के जाल का निर्माण करती थी। आंतरिक कोर्टेक्स भली भांति परिरक्षित न था। कुछ जीवाश्मों में बाह्य त्वचा भी परिरक्षित पाई गई, इसकी एपिडर्मिस भी परिरक्षित पाई गई। आपको ये सब डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है। पेरिडर्म, प्राइमरी जाइलम, सेक्रेटरी सेक्स, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी रेस, ये आपको इस डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है बच्चों। अब इसकी मूल के बारे में आते हैं हम। रूट्स। इन आरोही पादपों में वायवीय लंबी व अपस्थानिक मूल उपस्थित थी। मूल में बाह्यदारुक स्थिति मिलती थी, एग्जास्ट कंडीशन मिलती थी। मूल में जाइलम व फ्लोएम एकांतर क्रम में उपस्थित थे। लंबी मूल में द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती थी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइजेनोप्टेरिस। अब रिप्रोडक्शन के बारे में चलते हैं बच्चों हम आगे। लाइजेनोप्टेरिस में जनन किस प्रकार का होता था। Some of these Paleozoic leaves bore microsporangia on them. The fertile pinnate were more or less pelted in form, and on their underside they bore usually 6 sporangia. These sporangia are usually bilocular. Such a type has been described as Crossotheca type. लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया विषम बीजाणु व एक लिंगाश्रयी पादप था। हेट्रोस्पोरस एंड डायोशियस प्लांट था। इसके परागकण उत्पादक अंग यानी नर जननांगों को क्रोसोथीका कहते हैं। क्रोसोथीका टाइप बोलते हैं इसको। नर जननांगों को क्या कहते हैं? क्रोसोथीका। वे बीजांड व बीज को लाइजिनोस्टोमा लेमेक्साई के रूप में जाना जाता है। ये पादप एक लिंगाश्रयी डायोशस थे। नर व मादा जननांग अलग अलग पादपों पर लगते थे। लघु बीजाणी अंग क्रोसोथीका होनिन गोसाई नाम से जाना जाता है। इसकी मालाकार पर्णक की निचली सतह पर 6 से 7 द्विकोष्ठिकी लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित थी जो ओरोकेरिया के लघु बीजाणुपर्ण जैसी थी। इनकी संरचना बालों के ब्रश जैसी थी। प्रत्येक लघु बीजाणी 3 मिलीमीटर लंबी व 0.5 मिलीमीटर चौड़ी थी। लघु बीजाणी में अनेक लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर उपस्थित थे जो बहुकोशिकीय युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करते थे। सीड्स ऑफ लाइजेनोप्टेरिस। सॉरी, अभी तो रिप्रोडक्शन में चलते हैं। अब आते हैं हम मेगास्पोरोफिल पे। गुरु बीजाणुपर्ण लेजिनोस्टोमा कहलाते हैं। बीज फ्रोंड के शीर्ष पर लगे हुए थे। प्रत्येक बीज चारों ओर से क्यूप्यूल से ढका हुआ था।
परिपक्व बीज 6 लंबवत चर्मिल खंडों में स्फुटित हुआ। कैप्सूल सामुंड ग्रंथियों द्वारा गिरा हुआ था। फ्रंट पर भी ग्रंथियां उपस्थित थी। Seeds of Lygenopteris. The base known seed has been described under the name of Lygenostoma. इसके जो गुरु बीजाणुपर्ण हैं, इसको ये द बेस्ट नॉन सीड्स है में डिस्क्राइब इन लाइजिनोस्टोमा। मेनली गुरु बीजाणुपर्ण को ही लाइजिनोस्टोमा कहलाते हैं। इसके These seeds were small in size, only about 1/4, but they were highly organized. It was barrel shaped and whole seed enclosed in cupule. This cupule opened out when seed was mature. बीज फ्रंट के शीर्ष पर लगे हुए थे। प्रत्येक बीज चारों ओर से क्यूप्यूल द्वारा ढका हुआ था। परिपक्व बीज 6 लंबवत चर्मिल खंडों से स्फुटित हुआ होगा जब ये मैच्योर हो जाएगा। द क्यूप्यूल ओपनड आउट व्हेन सीड वाज मैच्योर। ये क्यूप्यूल जब ओपन होगा, जब ये सीड्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्यूप्यूल ओपन हो जाता है। ईच सीड वाज बोर्न एट द टिप ऑफ स्टॉक। द क्यूप्यूल रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द सीड बट नॉट फ्यूज इट। The cupule rose from the base of the seed but not fused with it. The cupule was in 3 main lobes. These lobes were divided in the upper part of seeds. The seeds or ovule was orthotopous and of Cycadian type. It was radially symmetrical. परिपक्व बीज 6 लंबवत चर्मिल खंडों में स्फुटित हुआ होगा। कैप्सूल सामुंड ग्रंथियों द्वारा घिरा था। फ्रंट पर भी ग्रंथियां उपस्थित थी। बीजांड मेगास्पोरेंजियम जो था, इसका बीजांड था, ये ऑर्थोटोपस प्रकार का था। यह एक अध्यावर्णी था जिसका बीजांड का न्यूसिलस परागकोष्ठ के अलावा अन्य स्थान से जुड़ा हुआ था। अध्यावरण का बाहरी भाग कठोर व आंतरिक भाग मांसल था। पराग प्रकोष्ठ के बाद अधिक जटिल होने पर इन्हें लेजिनोस्टोम नाम दिया गया। इस पराग प्रकोष्ठ में परागकण एकत्रित थे। यद्यपि इसमें पराग नलिका के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु स्पर्म साइकस की तरह ही नलिका युग्मक दर्शाते हैं, साइफेनोगेमी दर्शाते हैं। द क्यूप्यूल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स along its entire length. The seed itself has an integument which surrounded the nucellus. ये इस पर एक अध्यावरण पाया जाता था। ये एक अध्यावरणी सीड था जिसका बीजांड का न्यूसेलस पराग प्रकोष्ठ के अलावा अन्य स्थान से जुड़ा हुआ था। The integument and nucellus were fused except at the top. The integument formed 9 projections. In each of these projections, there was a vascular bundle present. 9 प्रोजेक्शन फॉर्म करता था और हर प्रोजेक्शन पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। These projections surrounded the nucellar beak. The pollen grains then came to lie in pollen chamber formed by disorganization of some of nuclear tissue round the base of nucellar beak. ब्रीफ में बच्चों आपको एक बार फिर रिपीट करती हूँ। इसका बीजांड जो था वो ऑर्थोटोपस प्रकार का था। ये एक अध्यावर्णी था जिसका बीजांड का न्यूसेलस पराग प्रकोष्ठ के अलावा अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ था।
आद्यरावण का बाहरी भाग कठोर व आंतरिक भाग मांसल था। पराग प्रकोष्ठ के बाद में अधिक जटिल होने पर इन्हें लेजिनोस्टोम नाम दिया गया। इस पराग प्रकोष्ठ में परागकण एकत्रित होते थे। यद्यपि इसमें पराग नलिका के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके स्पर्म साइकस की तरह नलिका युग्मन दर्शाते हैं। नाइनटीन 1929 में जोंगमंस ने बीजों के ऊपर आवरण पर समूर्ण ग्रंथियां रिपोर्ट की। इस प्रकार की ग्रंथियां लाइजिनोप्टेरिस के तने, पत्तियां, पिच्छाक्ष पर भी पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि साइजिनोस्टोमा नामक बीज का परिरक्षण भ्रूण के बनने से पहले हो गया था, क्योंकि लाइजिनोप्टेरिस पादप का कोई भी भ्रूणयुक्त बीज अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्रोसोथिका आपको दिख रहा है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है इसका लाइजिनोप्टेरिस का क्रोसोथिका। इसमें आपको स्टेमन्स माइक्रोस्पोंजियस में लगे हुए क्लियर नज़र आ रहे हैं। In some of preparations, the megaspore member is very well seen. In the center of the seed, there was a tissue, but so far neither any orchigonium nor any embryo was found in these Paleozoic seeds. इसके बारे में एम्ब्रियो के बारे में इसकी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा अनुमान है कि लाइजिनोप्टेरिस पादप का कोई भी भ्रूणयुक्त बीज अभी तक कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। The seeds were born at the tip of the stalk. They were not organized to form cover. In addition to this Laginostoma, there are many other pelagic seeds which have been described, some similar, other more complex than Laginostoma. A peculiar feature of all pelagic seeds which so far has not been explained is the absence of any embryo in them. Pollen grains have been found in pollen chamber. पोलन ग्रेन्स के पोलन चैम्बर में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैज़ इवन शोज देयर जर्म ट्यूब, बट सो फार नो सीड इज डिस्कवर्ड इन वाइल एम्ब्रियो वाज डेवलप्ड. It is possible that all the seeds described might have not preserved or they preserved before embryo formation. यानी कि वो प्रिजर्व नहीं हो पाए. अभी आपको सीड का डायग्राम दिख रहा है. कोर ऑफ न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, ओपनिंग ऑफ पोलन चेम्बर, पोलन ग्रेन्स और मेगास्पोर मेम्ब्रेन. अब इसके फाइलोजेनेटिक रिलेशंस ऑफ लाइजिनोप्टेरिस के बारे में आते हैं. वी फाइंड दैट द जाइलम इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स शो ओनली स्क्लेरोफॉर्म थिकनिंग ऑन इट. In cycads, we find the pitted type of thickening on it. It seems that the xylem of some cycads passes through scleriform stage, and one recent cycad, Stangeria, here the xylem show only scleriform thickening in the tracheates. ये इसकी लाइजिनोप्टेरिस से समानता दिखाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है. There were no pits on account of the absence of pitted thickening. The genus Stangeria was for a long time included
among ferns, and it was only later when a plant was found bearing seeds on it that it was the shifted from fern in cycad. बच्चों आज ये लेजेंड ऑफ ट्रीज का फॉसिल जीवाश्म लेजेंड ट्रीज कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।